गई है, जहां एक बार फिर खरीदो फरोख्त की खबरें आने लगी हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने विधायकों को बचाने में लगी हुई हैं। वहीं बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बीएस येदियुरप्पा पार्टी के सभी 104 विधायकों के साथ नूह के आईटीसी ग्रैंड रिजॉर्ट में हैं, हरियाणा के नूह के आईटीसी ग्रैंड रिजॉर्ट में। हालांकि येदियुरप्पा ने स्पष्ट किया कि बीजेपी विधायक लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में हैं और पार्टी किसी भी तरह से रिजॉर्ट राजनीति में शामिल नहीं है। उधर मुंबई में कांग्रेस के 3 विधायक एक होटल में हैं, जिन पर पाला बदलने का संदेह जताया जा रहा है। इन तमाम सियासी खेल के बीच मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। सूत्रों के हवाले से बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के 10 और जेडीएस के 3 विधायक हैं। बीजेपी की कोशिश है कि जल्दी ही कुछ और विधायकों के इन 13 विधायकों के साथ इस्तीफा देने के बाद बीजेपी कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार के खिलाफ अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। रिजॉर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ साथ मीडिया के अंदर जाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई है। पक्ष का 104 भी एमएलए इधर आ रहा है। ये लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए इधर आया है। ये हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस था ना, उसी बारे में हम दिल्ली आ गया। दिल्ली से इधर मीटिंग करने के लिए हम अभी आ रहे हैं। तो अभी भी हमारा जो भी भाजपा के लीडर्स है उनका एक सूचना है कि अभी लोकसभा चुनाव आ रहे, तो चुनाव में कैसे जाना है और कर्नाटक का बड़ा स्टेट है, तो ज्यादा से ज्यादा एमपीज वहां से चुन के आना चाहिए। इसलिए हमारा जिम्मेदारी क्या है वो सब मीटिंग और रणनीति यहाँ बनाती है। सो कासिम जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कासिम से बात कर लेते हैं। कासिम, कहा जा रहा है कि लोकसभा की कवायद तेज है, कर्नाटका बड़ी स्टेट है, इस वजह से मीटिंग्स करनी बनती हैं, बुलाया गया है उनको सिर्फ लोकसभा के ऊपर, सिर्फ चुनाव के ऊपर बातचीत करने के लिए या फिर कोई रणनीतियां तैयार करने के लिए। लेकिन बात कुछ और ही समझ में आ रही है। देखिए पुनीत, अगर ये मामला लोकसभा से रिलेटेड होता तो शायद ये बैठक दिल्ली में, गुड़गांव में या ग्रेटर नोएडा में या एनसीआर के किसी भी बड़े शहर में हो सकती थी। वहाँ 1 से 1 5 तारा होटल हैं और या कहीं पर भी रिजॉर्ट वगैरह में ये जो बैठक है ये की जा सकती थी। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह का नाटक आजकल चल रहा है, कहीं ना कहीं उससे जोड़कर इस बैठक को देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 104 विधायक यहाँ आईटीसी ग्रैंड भारत होटल है जो सराय गांव में है, मेवात जिले के, तो वहां पर ये विधायक ठहरे हैं। देर रात ये तकरीबन 10-11 बजे तक यहाँ लगातार अलग अलग वाहनों से, गाड़ियों में सवार होकर के यहाँ पहुंचे थे। 2 विधायकों से हमारी बातचीत भी हुई थी। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया था कि ये जो बैठक है इसमें कर्नाटक की सरकार को गिराने की रणनीति नहीं, बल्कि लोकसभा के चुनाव को लेकर के रणनीति तय की जानी है। लेकिन ये बात गले से नहीं उतर रही है, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह का नाटक चल रहा है वो पूरा देश देख रहा है। कई विधायक पिछले कई दिनों से लगातार गायब हैं और अब ये भी हमें ताजा अपडेट ये मिला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह किसी भी समय आज इस होटल में पहुंच सकते हैं, जो विधायकों से बातचीत करेंगे और कोई खास रणनीति यहाँ से अपना खुलासा करेंगे। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कर्नाटक के नाटक से ये जो बैठक है इसको दूर नहीं किया जा सकता। फिलहाल इसको उसी से जोड़कर देखा जा रहा है, भले ही भाजपा के विधायक इस बैठक को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखते हैं। जी कासिम, एक चीज़ और है कि जो कुमारस्वामी, हालांकि वो तो कहेंगे ही और वो कह रहे हैं कि उनके जो विधायक हैं उनके साथ वो अपने वर्बल कम्युनिकेशन पे हैं, उनके साथ उनकी बातचीत जारी है, उनके संपर्क में है, वो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन फिर याद आती है 2008 की, फिर याद आती है ऑपरेशन लोटस की, जिसको फिर से दोहराया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें राजनीति कर रही है और जेडीएस कांग्रेस गठबंधन भी इस मामले में राजनीति कर रहा है। अभी तक कोई भी अपने पत्ते खुल करके सामने नहीं रख रहा है। वो दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है और भाजपा के विधायक दावा कर रहे हैं कि उनकी जोड़ तोड़ की या खरीद फरोख्त की कोई रणनीति यहाँ पर तय नहीं हो रही है। लेकिन अगर वहाँ राजनीतिक ड्रामा इतना माहौल गर्म नहीं है तो फिर किस लिए इतनी दूरी पर आकर के ये विधायक यहाँ पर बैठकें कर रहे हैं और खास रणनीति तय कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोई भी इतिहास यहाँ दोहराया जा सकता है। इस तरह की कवायद पिछले 1-2 दिनों से लगातार चल रही है और कर्नाटक को लेकर के जो तीनों दल हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव अकेले कर्नाटक में नहीं है बल्कि पूरे देश भर में है और कर्नाटक से भी कई बड़े राज्य हैं। सबसे बड़ा राज्य यूपी है, वहाँ पर
विशेष बैठकें और विशेष रणनीति तय होनी थी अगर लोकसभा चुनाव को जोड़कर ये बैठक थी। तो कहीं ना कहीं इसमें लोकल जो राजनीति है, जो कर्नाटक से जुड़ी राजनीति है, वो उभर करके सामने आ रही है। कोई भी बड़ा फैसला इस होटल से या रिसोर्ट से लिया जा सकता है। जी जी, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। 104 विधायक आईटीसी के एक 7 सितारा होटल में रुकते हैं। सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो सख्त कर दिए जाते हैं। मीडिया के आने पर मनाही होती है। जब विधायकों से बात करें तो कहते हैं कि ये तो सिर्फ चुनाव चर्चा है, उसके अलावा कुछ नहीं। उधर कुछ इल्ज़ामात निकल कर सामने आते हैं और वो इल्ज़ामात ख़रीदो फरोख्त के हैं, वो इल्ज़ामात हॉर्स ट्रेडिंग के निकल कर सामने आते हैं। बात कुमारस्वामी की करें तो वो सारे इल्ज़ामात जो हैं वो ठुकरा देते हैं, कहते हैं कि उनका जो इससे कुछ लेना देना नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी जो सरकार है वो ख़तरे में नहीं है। कारण ये है कि वो अपने विधायकों के संपर्क में हैं। हालांकि येदियुरप्पा ने खुद दिल्ली में डेरा डाला हुआ है, लेकिन कुमारस्वामी ये बात मानने को तैयार नहीं कि उनकी सरकार पर ख़तरा जो है मंडरा रहा है। तो अब जो है कवायद तेज़ हो गई है। अब ये सियासत का वो रूप देखने को मिल सकता है जो रूप 2008 में देखने को मिला था। और अगर ऐसा होता है, अगर विश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है तो फिर स्थिति जो है वो दिक्कत वाली हो सकती है। तो बात यही निकल कर सामने आती है कि कर्नाटक में 7 महीने बाद फिर से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों में टूट की खबरों के बीच सभी 104 भाजपा विधायकों को पार्टी हाईकमान एक गुरुग्राम के नूह के एक होटल में शिफ्ट होने का आदेश देती है और वो शिफ्ट हो जाते हैं। येदियुरप्पा दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उधर मुंबई में कांग्रेस के 3 विधायक एक होटल में बताए जाते हैं, जिन पर पाला बदलने का संदेह जताया जा रहा है। इन तमाम सियासी खेल के बीच मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया है कि उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। सूत्रों के हवाले से बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के 10 और जेडीएस के 3 विधायक हैं। एक बार फिर से सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं विधायक, कि सिर्फ चर्चाएं हैं, सिर्फ मीटिंग है और कुछ नहीं। हमारा पक्ष का 104 भी एमएलए इधर आ रहा है। ये लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए इधर आया। ये हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस था ना, उसी बारे में हम दिल्ली आ गया। दिल्ली से इधर मीटिंग करने के लिए हम अभी आ रहे हैं। तो अभी भी हमारा जो भी भाजपा के लीडर्स है उनका एक सूचना है कि अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में कैसे जाना है। और कर्नाटक का बड़ा स्टेट है तो ज़्यादा से ज़्यादा एमपीज वहाँ से चुन के आना चाहिए। इसलिए हमारा जिम्मेदारी क्या है वो सब मीटिंग और रणनीति यहाँ। सूत्रों के हवाले से खबरें यही कि बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के 10 और जेडीएस के 3 विधायक हैं। बीजेपी की कोशिश है कि जल्दी ही कुछ और विधायकों के, इन 13 विधायकों के साथ इस्तीफा देने की बीजेपी कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार के खिलाफ अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। सो चल रहा है कर्नाटक का नाटक, कर्नाटक। इस बीच बीजेपी हाईकमान के निर्देश पर कर्नाटक के सभी भाजपा विधायकों को गुरुग्राम के एक होटल में रखा गया है। 7 सितारा होटल, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध ताकि कोई भी अंदर नहीं जा सके। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खेमे के विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश में हैं। सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर बीजेपी ने बैठक की जिसमें कर्नाटक की जाएगी एक बैठक जिसमें राजनीति पर चर्चा होगी कि आगे आखिर करना है तो क्या करना है। दिक्कत मुझे है ना,
जोड़ तोड़ समझने की कोशिश करते हैं कि 224 मेंबर में से बीजेपी के 104 विधायक हैं। बहुमत का आंकड़ा 113 से 9 अंक दूर। अगर कांग्रेस जेडीएस के 18 विधायक इस्तीफा दे देते हैं, फिर बहुमत का आंकड़ा 104 रह जाएगा, जो बीजेपी के पास है। फिर से दर्ज हो जाएगा ऑपरेशन लोटस। फिर इसको नाम दिया जाएगा ऑपरेशन लोटस पार्ट 2। क्या था ऑपरेशन लोटस, जान लेते हैं। 2008 की स्थिति है ये। भाजपा 110, कांग्रेस के पास 80 थी। तब क्या हुआ था? जेडीएस के पास 28 थी और अन्य के पास 6। बीजेपी ने 6 आजाद विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाई थी। तब ऑपरेशन लोटस के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद बीजेपी ने जेडीएस के 4 और कांग्रेस के 3 विधायकों को अपने पक्ष में ले लिया था। इसके लिए विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। इन सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 7 में से 5 विधायक जीत गए थे।